12 के बायोलॉजी है। अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड मतलब एसिड का ही हिंदी होता है, अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम है कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। देखिए आरएनए हो जाए तो जो सिंगल में होता है, आरएनए सिंगल में होता है, वहीं डीएनए बस होता है तो डीएनए द्विकुंडलित मॉडल होता है, तो डबल में हो जाएगा, दोहरा हो जाएगा। आरएनए क्या हो जाएगा? एकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डीएनए के द्विक हेलिक्स का संरचना किसने दिया था? हेलिक्स का संरचना दिए थे दो वैज्ञानिक थे। कौन से? वाटसन और क्रिक ने, जिन्होंने हेलिक्स का मॉडल दिया था। क्या दिया था उन्होंने? हेलिक्स का मॉडल दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की जो इकाई कहलाती है क्या कहलाती है? तो कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाती है? तो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि न्यूक्लियोटाइड कितने भाग होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के कितने भाग होते हैं? तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 भाग होते हैं। कैसे होते हैं? तो तीन भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में जो शर्करा होती है, तो डीएनए में जो शर्करा होती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में वही राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डाइबोज हो सकता है, तो आरएनए में राइबोज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता? तो क्या होता है? तो एडिसिन, गुआनिन, साइमिन, साइटोसिल। तो इसके जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यहीं हटाकर यूरेसिल आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि आरएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है? आरएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो वहीं इसके जगह पर गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। तो आंसर का हो जाएगा यूरेसिल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि डीएनए की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो वही मिल्सन और स्टाल ने दिए थे। और उसका दृक मॉडल यानी सिद्धांत किसने दिया था? तो वाटसन एम क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डीएनए प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो डीएनए की जो प्रकृति होती है, तो डीएनए ध्रुवीय होती है, तो ये क्या हो जाएगी? अर्ध संरक्षित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि डीएनए की प्रकृति कहाँ होती है? तो डीएनए की जो प्रकृति होती है कहाँ से होती है? तो इसका केंद्र इसके नाभिक में उसके उसके नाभिक में होती है। नाभिक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रतिलेखन किसे कहते हैं? तो प्रतिलेखन किसे कहा जाता है? तो प्रतिलेखन कहा जाता है जब डीएनए से आरएनए को ही प्रतिलेखन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनुवादन किसे कहते हैं। तो अनुवादन किसे कहता है तो ठीक इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी कि आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो वही अनुवादन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि एमआरएनए का कार्य क्या होता है। एमआरएनए का मैसेंजर, इसका हिंदी होता है मैसेंजर, सॉरी इंग्लिश होता है मैसेंजर। मैसेंजर का हिंदी होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 टीआरएनए क्या होता है। देखिए आरएनए जो होता है, आरएनए होता है 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और एक आरआरएनए होता है। तो अगर ये पूछेगा तो टीआरएनए का मतलब क्या हो जाएगा, तो टीआरएनए का होता है ट्रांसफर मतलब क्या कहता है, ट्रांसफर मतलब रूपांतरित किया जाता है। तो रूपांतरित किया जाता है मतलब अमीनो अम्लों को बुलाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। संदेश किसका हो जाएगा, तो एमआरएनए का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आरएनए का। इसका राइबोसोम का बनना का हो जाएगा आरएनए का। ऑप्शन अगली बार क्वेश्चन आए तो इस पर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के आरएनए का कहाँ पर आता है, तो राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 के आनुवंशिक कोट कितने होते हैं। आनुवंशिक कोट कितने होते हैं, आनुवंशिक कोट कितने होते हैं, तो आनुवंशिक कोट 64 होते हैं। 32 गुना के 64 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रारंभ कोट कौन सा है। प्रारंभ कोट कौन सा है, तो प्रारंभ कोट हो जाए ए यू जी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि समापन कोट कौन सा है। समापन कोट कौन सा है, तो समापन कोट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुवांशिक अनुवांशिक कोट की खोज किसने की। अनुवांशिक कोट की जो खोज किसने करी, हरगोविंद खुराना ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक कोडोन कितने क्षरक होते हैं। तो एक कोडोन कितने क्षरक होते हैं, तो एक कोडोन के 3 क्षरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने की थी। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की जो खोज की थी अलेक्स जेफरी ने की थी। अलेक्स जेफरी ने की थी। वाटसन मंडल में मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। वाटसन क्रिक ने जो उन्होंने क्या कहते थे याद नहीं पड़ा है। उन्होंने मॉडल के निर्माण का था, मॉडल दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ होता है। अपराध को जांच करने, विस्तृत की जांच करने, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आरएनए का संश्लेषण किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है किसके माध्यम से होता है, आरएनए प्रति पॉलीमरेज के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि हेलिकेज का कार्य क्या होता है। तो हेलिकेज का जो कार्य होता है क्या होता है, डीएनए खोलना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो लाइगेज एंजाइम का जो कार्य होता है क्या कहता है, डीएनए को जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक डीएनए स्ट्रैंड की दिशा क्या होती है। तो एक डीएनए स्ट्रैंड की जो दिशा होती है क्या होती है, तो इसकी जो दिशा होती है क्या होती है, तो 5 से 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि ओकाजाकी खंड कहाँ बनते हैं। तो ओकाजाकी जो खंड है कहाँ बनते हैं, पिछले स्टैंड में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्परिवर्तन क्या है।
तो जीव संख्या में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार देखा गया तो डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन मतलब चेंज होना ही अनुक्रम का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया का मतलब कि जो उन्हें रक्त की कमी यानी बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑपरेंड मॉडल किसने दिए थे? ऑपरेंड मॉडल जो दिए थे कौन से दिए थे? जैकब और मोनोड ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि लैक ऑपरेंड किससे संबंधित है? तो लैक ऑपरेंड जो संबंधित है किससे संबंधित है? जीन अभिव्यक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि जीन अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? जीन अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? तो जीन अभिव्यक्ति का जो अर्थ होता है क्या होता है? जीन की लक्षण को प्रकट करना। लक्षण मतलब वही दर पीढ़ी दर दिखाई देना, वही लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव जीनोम परियोजना किससे संबंधित है? तो मानव जीनोम जो परियोजना है किससे संबंधित है? तो जानते हैं कि जो संबंधित है मानव के डीएनए अध्ययन से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 है। 36 है कि मानव में कुल कितने जीन लगभग कितने होते हैं? मानव में कुल जीन लगभग कितने होते हैं? तो मानव में कुल जीन जो होते हैं लगभग कितने होते हैं? 20,000 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 है कि जो क्या कहते हैं प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ होता है? राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि अनुवादन की शुरुआत किससे होती है? तो अनुवादन की जो शुरुआत है कहाँ से होती है? तो प्रारंभ कोड से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 का स्टॉप कोडन कौन सा है? तो स्टॉप कोडन जो है कौन सा है? तो ए जिससे है इससे होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक जीन एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो एक एंजाइम का सिद्धांत जो किसने दिए थे? तो वो दिए थे बीडर और स्टेटम ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है कि आरएनए का इंटरफेज किससे संबंधित है? तो आरएनए का इंटरफेज आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। उसका जो इंटरफेज किसने दिया था? जीन साइकिलिंग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 है कि पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर का उपयोग कहाँ होता है? तो पीसीआर का जो उपयोग होता है कहाँ पर होता है? तो डीएनए की कई प्रतियों बनाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 44 का कहा कि डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है 44 का हो जाएगा विन टेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 को जीन थेरेपी किससे संबंधित है? तो जीन थेरेपी जो संबंधित है किससे संबंधित है? रोग के उपचार से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि मानव में जीनोम परियोजना कब पूरी हुई थी? तो मानव जीनोम परियोजना जो शुरू हुई कब हुई थी? तो 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 है कि डीएनए में कौन सा क्षारक युग्म होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें कौन से क्षारक युग्म बनते हैं? तो कौन से क्षारक युग्म बनते हैं? तो एडेनिन देखिए एडेनिन एडेनिन थाइमिन गुआसिन साइटोसिल डीएनए का होता है। और यही जब आरएनए को बात करेंगे जब आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन गुआमिन एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिल की जगह का आता है
यूरेसिल आता है, क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है। देखिए आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, तो वहीं आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिन होता है। जैसे एडेनिन, गुआमिन, थायमिन साइटोसिन, तो यहीं जब थायमिन की जगह पर जाता है तो एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, तो इसकी जगह पर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो आनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणित होती है। तो कौन सा हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणित होती है। पीढ़ी आनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स चलते होता है, आरएनए हो जाएगा। आनुवांशिक सॉरी डीएनए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि आणविक वंशागति का आधार क्या है। आणविक वंशागति का आधार क्या है, तो उसके डीएनए पे होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाता है।